स्वागत करने के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे आपने कहा, मैं पूरी तरह उसको फील करता हूं। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं। और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहाँ 7 बार आने का अवसर मिला है। यानी ये हमारी निकटता है और हर क्षेत्र में हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, और आज भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में एक साझी भागीदारी हो रही है। आज भी हम कई महत्वपूर्ण फैसले करने जा रहे हैं। हम यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है। उसी प्रकार से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप समय निकाल करके मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मेरे होम स्टेट आए। वाइब्रेंट गुजरात समिट को आपने एक नई ऊंचाई दी और उसके कारण उसका गौरव भी बढ़ा है। विश्व में उस इवेंट की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो आपका आना और आपने वहां जो उद्बोधन किया, वो आज भी हमारे देश के लोगों के लिए बड़ा प्रेरक है, उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूं। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहां बीएपीएस का मंदिर बनना, आपके सहयोग के बिना यह संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये शक्ति को दर्शाता है। ब्रदर, मैं ये भी खुशी की बात है आज कि हम लोग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करने जा रहे हैं। इसका भी एक लंबा प्रभाव होने वाला है, और मैं मानता हूं खास करके G20 समूह के देश हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर बनेगी है कि यूएई और भारत इस महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आईमेक में जिस प्रकार से आपका सहयोग मिला है, आपने आईमेक को आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम किया है, वो मैं मानता हूं पूरे इस क्षेत्र के लिए उसको जोड़ने का तो काम करेगा ही, लेकिन आर्थिक विकास के एक नए द्वार खोलेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर इस आईमेक को लेकर के सोचेगी कि ऐसे भी हमारे प्रेसिडेंट थे कि जिन्होंने दुनिया को दिशा दिखाई, और इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने किया है। आदरणीय हाइनेस, मैं ब्रदर ये भी कहूंगा कि आज जो हमारे भारतीय समुदाय का जो एक पब्लिक इवेंट हो रहा है, मुझे बताया गया कि हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। ये आपके सहयोग के बिना, जो भारत का है, प्यार के बिना संभव नहीं है। और इसके लिए भी मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पहले की और निश्चित तौर से कई क्षेत्रों में ये समझौते हुए हैं। जी हाँ, दोनों ही लीडरशिप ने एक दूसरे के साथ दोनों देशों के संबंधों के बेहतरी और आगे बढ़ते मजबूत होते संबंधों के बारे में भी विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक तरह से ओपनिंग रिमार्क्स में उन्होंने बहुत साफ कहा
यूएई के क्राउन प्रिंस को धन्यवाद किया अपनी पूरी टीम के गर्मजोशी से स्वागत के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये 7वीं यात्रा है उनकी यूएई की, और जब जब वो यूएई आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने ही घर आए हैं, अपने घर वालों के बीच आए हैं। तो ये एक तरह से दिखाता है भारत और यूएई के संबंधों को और व्यक्तिगत संबंधों को भी, प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस के अरेंद्र। बिल्कुल, और निश्चित तौर से उन्होंने कहा कि ये 7 महीने में हमारी 5वीं मुलाकात है। ये बड़ा सुखद संयोग है और आम इनिशिएटिव है, अब आपको यूएई के अंदर भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो भारत के इसमें यूएई भी शामिल हो गया है और ये कई नए बड़े अवसर और सुविधाओं को एक तरह से आने वाले समय में रास्ता दिखाएगा, सर्विसेज में सेक्टर में, साथ ही साथ गुड सेक्टर में, और एक तरह से ईज ऑफ बिजनेस की दिशा में एक ये बहुत बड़ा कदम दोनों देशों के बीच में रहेगा। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण चीज ऋतु ये भी है कि ये फिनटेक भारत के जो बढ़ते बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में इन बातों को भी रखा कि किस तरह से वाइब्रेंट गुजरात के समिट में शामिल हुए क्राउन प्रिंस और उनके शामिल होने से उस पूरे समिट को किस तरह से एक नई ऊर्जा मिली, और दुनिया ने देखा कि भारत और यूएई या खाड़ी देशों को, वो बड़ा देश जिसे लेकर एक समय कई तरह की आशंकाएं जताई जाती थी, तो इन पिछले एक तरह से कह सकते हैं 2015 से लेकर 23 तक उन आशंकाओं को दूर करता हुआ एक नया आयाम पेश किया है। हमारे साथ एम्बेसडर भंडारी जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर भंडारी, यूपीआई के स्वैप के साथ शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूएई अब तक के सफर तो ऑन द वे अगर वो गल्फ की किसी न किसी देश में रुक कर एक दिन बिताने, तो गल्फ की रिलेशंस बहुत इम्प्रूव हो सकते हैं। और वही चीज प्रधानमंत्री मोदी जी ने की कि कई बार जो यूरोप की ट्रिप और नॉर्थ अमेरिका के ट्रिप्स लौटते हुए या जाते हुए उन्होंने चाहे ओमान को लिया, चाहे किसी न किसी खाड़ी के देश को लिया या इजिप्ट को लिया, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात थी कि
किस तरह से समय निकाला, और खाड़ी के देश चाहते थे कि भारतीय प्रधानमंत्री आए और उनके पास समय नहीं होता था, तो इसीलिए वहां से भी इतनी विजिट नहीं हो पाती थी। तो एक गवर्नमेंट लेवल पर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि संबंध नहीं के बराबर थे। प्राइवेट सेक्टर के संबंध तो, क्योंकि दुबई बीइंग अ फ्री पोर्ट, तो वो तो हमेशा ही थे, लेकिन और दूसरी तरफ हमारी लार्ज इंडियन पॉपुलेशन जो वहां वर्क कर रही थी। तो अब जब गवर्नमेंट लेवल पर इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हो गए हैं, पर्सनल रिलेशंस हो गए हैं, और खासकर मिस्टर भंडारी जी, आपको हम रोकना चाहेंगे क्योंकि जो तस्वीरें अभी इस वक्त हम दिखा रहे हैं वही यूपीआई का ही हम जिक्र कर रहे हैं। रुपए कार्ड वहां रखा हुआ है और अपने आप में ये दिखाता है कैसे स्वैप करके वो एक नए फिनटेक की शुरुआत हो रही है और कैसे यूएई के राष्ट्रपति ने उसको स्वैप किया और उसके बाद में जानकारी हासिल की, और संभवतः उनके चेहरे के भाव भी ऋतु बहुत कुछ कह रहे हैं कि आखिर क्या ये हो गया। संभवतः अगर इस तरीके से वो भाव है तो ये जो पलक झपकते ही कैसे पेमेंट भारत में एक बड़ी एक सहज सी बात हो गई है, और शायद कई मुल्कों में इतना आसान नहीं है, और इसीलिए भारत के जो ये फिनटेक के प्रयास हैं आज दुनिया भर में उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, और ये एक टच और पैसा आपका स्वैप एक तरीके से ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो ये दिखाता है कि कैसे आज एक बड़ी शुरुआत हुई है, और उस शुरुआत के बाद में दोनों ही नेताओं ने एक बार फिर से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। जी हाँ, कई देशों की ऐसी स्टडी रही है जिसमें ये पता चलता है कि कई ऐसे विकसित देश हैं जो डिजिटल पेमेंट इंटरफेस में अभी भी पीछे हैं जिस मकाम को हासिल किया है भारत ने, क्योंकि यूपीआई भारत का एक ऐसा फाइनेंशियल इंटरफेस है जिसने कई देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत भी किया है, पर्यटकों के लिए सुविधा को बढ़ाया है, व्यापार करने की सुविधाओं को और बढ़ाया है, और उसी एक तरह से उस पूरी लिस्ट में अब यूएई भी जुड़ गया है। मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि इस ये कार्ड यूएई के राष्ट्रपति जी का है, उनका नाम लिखा हुआ है, क्योंकि हिज एक्सीलेंसी और उनका नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद अल बिन जायद नाहयान के नाम से वो कार्ड है, और उस पे फरवरी का दूसरा महीना और 2024 की तारीख भी अंकित है। यानी कि आप देखिए कि किस प्रकार से पूरी एक तैयारी और उसके बाद में एक बड़ी शुरुआत हुई है ऋतु। जी हाँ, बिल्कुल। जयवान जो वहाँ का इंटरफेस होगा उसके साथ यूपीआई के साथ इस ट्रांजैक्शन को पूरा किया गया है, और उस लिस्ट में अब यूएई भी जुड़ गया है। यानी 2 दर्जन से ज्यादा देशों के साथ भारत का यूपीआई, जहां इस समय विश्व के कई देशों के साथ सहयोग कर रहा है, उसी में अब यूएई भी शामिल हो चुका है। बिल्कुल एक बड़ी शुरुआत, और भारत के वित्तीय तकनीकी क्षेत्र में बढ़ती महारत जिसको आज दुनिया स्वीकार रही है, उसकी एक बड़ा ऐतिहासिक दिन जब अब प्रधानमंत्री यूएई पहुंचे थे अबू धाबी में उतरने के साथ में, और वहां के राष्ट्रपति के साथ में उन्होंने यूपीआई ट्रांजैक्शन किया, और ये दिखाता है कि पलक झपकते ही कैसे ट्रांजैक्शंस होता है। तो ये भारत की महारत फिनटेक में बढ़ते क्षेत्रों को दिखाता है, और ये कार्ड प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से यूएई के राष्ट्रपति साहब को दिया, और उस पर उनका नाम अंकित है, उसके तारीख फरवरी महीना 2024 अंकित है। ये दिखाती है कि किस तरीके से एक पूरी तैयारी के साथ में भारत का ये सहयोग आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यूएई में पहला ट्रांजैक्शन वहां के राष्ट्रपति ने किया, लेकिन अब ये सिलसिला ऋतु बढ़ने वाला है। जी हाँ, भारत का यूपीआई लोकल से ग्लोबल हो चुका है, और उस ग्लोबल होने में एक और देश, और आप देख रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री अबू धाबी पहुंचे हैं, उसके बाद दोनों देशों के संबंधों में दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक मजबूत आधार देते हुए डिजिटल पेमेंट में यूपीआई के साथ अब यहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। यानी भारत आने वाले और दुबई और यूएई जाने वाले लोगों के लिए अब घूमना फिरना, साथ ही साथ व्यापार करने की तमाम उन सुविधाओं को एक नया एक तरह से कॉरिडोर देता हुआ यूपीआई। ऋतु, आप जिस बात का जिक्र आपने बिल्कुल शुरुआत में किया था, 35 लाख भारतीय प्रवासी जो यूएई में रहते हैं, उनके लिहाज से भी सोचिए कितना एक मुफीद एक मौका होगा, कितना एक सहज एक ट्रांजैक्शन का तरीका होगा। उनको एक अपना सा लगेगा तब जबकि वो यूएई में मौजूद होंगे, और उस समय वो यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे। व्यापारिक लेन देन की बात हो या अन्य प्रकार के जो ट्रांजैक्शंस है, उस लिहाज से घूमने जाने वाले जो तमाम पर्यटक हैं या तमाम अन्य लोग हैं, या धार्मिक वजहों से भी कई बार बड़ी संख्या में लोग इन दोनों मुल्कों की यात्रा करते हैं, उस लिहाज से भी देखा जाए तो हर एक आने जाने वाले व्यक्ति के लिए एक नए फिनटेक के माध्यम से, एक नए वित्तीय आधार पर ट्रांजैक्शंस के माध्यम से एक नई एक शुरुआत जो है उसकी पहल आज हुई है। और जो एमओयू साइन हुए हैं भारत और यूएई के बीच में, उसमें एक महत्वपूर्ण समझौता
यूपीआई के ट्रांजैक्शंस को लेकर है। और आप जिक्र भी कर रही थी श्रीलंका, मॉरिशस, हमने कल ही देखा था कि वहाँ पे भी हुआ है। इसके अलावा तमाम ऐसे लगभग 1 दर्जन देश हैं जहाँ पर यूपीआई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यूरोप के भी देश जिसमें फ्रांस भी उपलब्ध है मौजूद है। इसके अलावा तमाम अन्य देशों में और यूएई भी उसमें जुड़ गया है। जी हाँ अरेंद्र, हम जानते हैं यूपीआई कोविड के दौरान किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक तरह से उसने रीढ़ के तौर पे भी काम करा है, और ग्रामीणों को दिक्कत ना हो उस समय जो परिस्थितियां थी उसको देखते हुए यूपीआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो कोविड का दौर एक ऐसा दौर रहा जिसने एक तरह से प्रमाणित किया है कि यूपीआई कितना आसान, सुलभ और सुरक्षित उपाय है एक तरह से तमाम वित्तीय लेन देन के लिए। और इसी को आगे बढ़ाते हुए भारत के साथ ही भारत के इस डिजिटल पेमेंट इंटरफेस को जिस तरह से सराहाया गया है, तो इसमें जो देश इसको अपनाते हैं उनके भी बहुत सारे हित जुड़े होते हैं, क्योंकि उनकी भी अर्थव्यवस्थाओं में इसकी एक बड़ी हिस्सेदारी रहेगी आने वाले समय में। तो उसी दिशा में यूएई के साथ भी भारत का ये सहयोग एक तरह से आने वाले समय में भारत और यूएई के संबंधों को भी मजबूत करेगा, जिसका सीधा सीधा संबंध होता है जो पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है उनकी सुविधाओं को ध्यान में रख के, उनकी सुलभता को ध्यान में रख के जो तमाम कदम उठाए जाते हैं, और यूपीआई को भी उसी तरफ एक बड़ा कदम देखा जाता है। बिल्कुल ऋतु, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपना वित्तीय लेन देन का एक अधिकार या कहा जाए एक आधार किसी को सौंपते हैं, तो ये अपने आप में बड़ा विश्वास की बात होती है। और ऐसे में भारतीय वित्तीय तकनीक को आज अगर इस प्रकार से दुनिया के देशों के लोगों में वित्तीय लेन देन के लिए स्वीकार्यता मिल रही है, तो ये भरोसा दिखाता है भारत के ऊपर, भारत के इस प्रकार की व्यवस्थाओं के ऊपर और भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को लेकर कि उनके पास ये महारत है, उन्होंने वो करके दिखाया है अपनी इतनी बड़ी आबादी के हिंदुस्तान के देश में। तो वो तमाम देशों में भी